हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग जो होती है वो रात के 9 बजे होती है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सेकंड सेमेस्टर के 7 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार डेली इस 3 दिन को आपका सेकंड सेमेस्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप सभी का तीनों टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट नहीं है तो आंसर शो कर रहा है। तो देखिए, पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि ये जो स्टेटमेंट है किसका है, किसने दिया है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। जो कि हमने जब लघुत्तरीय प्रश्न डिस्कस किया था तो इसमें ये स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, शिक्षा का डिफिनीशन तो आप देख सकते हो कि हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस भी किया था। तो ये जो कथन था वो अरस्तु का था। ठीक है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये जो कथन है किसका है तो अरस्तु का है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, जो सेकंड जो है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है। यानी चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है। तो ऑप्शन आप जैसे देख सकते हो, विवेकानंद, टैगोर, अरविंद। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, जो राइट आंसर चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है तो वो महात्मा गांधी जी ने दिया है। तीसरा जो है आपका स्टेटमेंट की शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राष्ट्र कल्याण के लिए है। और हमने ये भी पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने कॉपी में नोट्स किया होगा तो आपको आसानी से आंसर कर सकते हो। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा जो होता है व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। ठीक है, दूसरा जो आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है। तो ये अभी हमने क्योंकि हमने 2 से 3 प्रश्न ही डिस्कस किए हैं, तो ये जो आपका स्टेटमेंट दिया है ये रूसो ने दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो बालक का मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट की तरह होता है। ठीक है, किस तरीके से कोरी स्लेट की तरह होता है, यह जो कथन है वो किसका है तो रूसो महोदय जी का है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। अगला जो आपका प्रश्न है 5वां कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय। यानी परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। यानी परिवार हमने डिस्कस भी किया था, यह कथन किसका है तो ये कथन पेस्टोलॉजी का है। यानी जो बालक का प्रथम विद्यालय जो होता है वो परिवार होता है और परिवार का जो शिक्षा होता है वो सबसे पहले सर्वोत्तम स्थान होता है किसका तो परिवार का। ठीक है, क्योंकि परिवार से ही बच्चा सीखता है, तब वो जब 5 से 6 वर्ष की आयु का हो जाता है तब वो विद्यालय जाता है और तभी से उसको यह भी सिखाया जाता है, घर से ही सिखाया जाता है कि उसे दूसरों से बात कैसे करना है। ठीक है, किस तरीके से रहना है, ये सब कुछ क्या घर वाले ही सिखाते हैं। तो सबसे पहला जो बालक का विद्यालय होता है वो परिवार होता है और वहीं से उसको सर्वोत्तम शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ आपका 5वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेस्टोलॉजी। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित है। देखिए फ्रेंड, जब हम ये पूरा डिस्कस कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन है उसके बाद फिर से हम जल्दी से 5 मिनट में आप सभी से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जिसका आंसर आप सभी को सेम अभी जस्ट करना होगा। ठीक है, तो आपका 6 प्रश्न है कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उक्त तीनों। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
उक्त तीनों, ठीक है। वर्तमान समय में औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, उक्त तीनों, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका 7वां प्रश्न है कि निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त की जाती है वो विद्यालय में जाकर प्राप्त की जाती है, परिवार में नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां जो आपका प्रश्न है कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? 6 से 14, 11 से 14, 10 से 18, 20 से 35 वर्ष। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जो निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था, तो वो 20 से 35 वर्ष, ठीक है। आपका 9वां जो प्रश्न है कि वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित थी रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से। तो वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित है, तो वो जो था नाम से ही पता चल रहा है, वेदों से। अगला जो आपका प्रश्न है 10वां की मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मदरसा का संबंध था वो हो जाएगा उच्च शिक्षा से। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रपजा संस्कार, विस्मल्लाह संस्कार। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार। उसी प्रकार से देखिए 12 नंबर है कि उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। तो जो उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है। उड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। 13 नंबर आपका प्रश्न है कि निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, उड ने, फ्रांसिस ने। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा निस्पंदन सिद्धांत जो दिया था वो दिया था मैकाले ने, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? सन 1935 में, सन 1833 में, सन 1831 में, सन 1854 में। तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो किया था वो सन 1935 में। अगला जो आपका प्रश्न है कि राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा उच्च शिक्षा से, यानी राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी तो वो थी उच्च शिक्षा से, ठीक है। देखिए यहाँ पे लास्ट आज का क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर A.S. राधाकृष्णन, डॉक्टर A. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और D.S. कोठारी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे तो वे थे डॉक्टर राधाकृष्णन। अब चलिए फ्रेंड्स हम टेस्ट के जितने हम 16 प्रश्न डिस्कस किए थे आप सभी को आंसर करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। पहला जो आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु, राजा मोहन राय। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का अरस्तु, ठीक है। आप खुद ही देखेंगे हमने एक बार ऐसे क्या होता है ना, एक बार हमने वैसे पढ़ लिया और फिर आप जब आंसर देते हो तो इससे याद हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान किया है? विवेकानंद ने, टैगोर ने, अरविंद ने, महात्मा गांधी ने। यानी चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज कल्याण के लिए। यह कथन किसका है? प्लेटो का, नन का, रोज का, एडम्स का। बिल्कुल सही फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लेटो का। अगला जो है कि बालक का मस्तिष्क का कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? नन का, अरस्तु का, एडम्स का, रूसो का। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा रूसो का। अगला जो आपका प्रश्न है कि बालक शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट किसने दिया है? रूसो ने, पेस्टोलॉजी ने, ड्यूबी ने, नन ने। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने। उसके बाद आपका जो प्रश्न है कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उक्त तीनों।
बिल्कुल सही, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, उक्त तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 7वां देखिए आपका प्रश्न है कि निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार, संग्रहालय। तो औपचारिक साधन कौन नहीं है? तो परिवार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और आप सभी का करेक्ट आंसर है। देखिए 8वां जो आपका प्रश्न है कि निरऔपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों को किस आयु वर्ग के लिए दबाव डाला गया था? 6 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 10 से 18, 20 से 35 वर्ष। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 से 35 वर्ष, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही इजीली तरीके से आपके जितने भी ये 16 क्वेश्चन है बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो गए होंगे। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा वेदों से। मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। तो जस्ट डिस्कस किया तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर द, उच्च शिक्षा से। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रपजा संस्कार, विस्मिल्लाह संस्कार। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हो जाएगा वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, बिल्कुल सही, उपनयन संस्कार, यानी 11 नंबर का ऑप्शन नंबर अ। उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 का, 2 फरवरी 1835 का, 24 नवंबर 1839 का, 7 मार्च 1835 का। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 का, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर अ। निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया है? हंटर ने, मैकाले ने, उड ने। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा मैकाले ने, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1935 में, 1833 में, सन 1831 में, सन 1854 में। बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 1935 में। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंध थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी तो उच्च शिक्षा से। 16 नंबर प्रश्न है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, DS कोठारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा राधा कृष्णन। तो आज हमने 16 प्रश्न डिस्कस किए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 दिन 9 बजे हर एक सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।